नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनावी साल है और बिहार के चुनाव और इस वक्त सियासी माहौल क्या है, इस पर बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी साल है, 2024 में लोकसभा का चुनाव, 2025 विधानसभा का चुनाव, और बिहार के चुनाव को लेकर आपकी तैयारी क्या है ये समझें। उससे पहले जरा आपसे यह समझना चाहेंगे कि दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हो गई है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, बीजेपी के नेता सब इस मीटिंग में आए और जीतन राम मांझी ने तो टारगेट भी बता दिया कितनी सीटें आने वाली हैं। सबसे पहले इनकी मीटिंग, इनका टारगेट और इनका कॉन्फिडेंस, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक होती है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नैया डूब जाती है। और एनडीए जो मुगालते में है वो तो सब पता चल जाएगा जब जनता के बीच में हम जाएंगे। हम तो पहले से ही उनके तरह दावे करते नहीं कि 400 पार। अब की बार क्या हुआ, हसर सबने देखा। इस बार एनडीए की नाव डूबेगी बिहार में, और वही बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी भाजपाइयों की, सांप्रदायिक शक्तियों की। जिस बिहार से कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सांप्रदायिकता का रथ रोका था और एक मैसेज दिया था पूरे देश में, इस बार भी आप देखेंगे झारखंड बिहार में ही था, पहले अलग हुआ। झारखंड का चुनाव परिणाम क्या क्या दावे कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे लोग, हुआ क्या रिजल्ट? तो झारखंड झांकी था, बिहार अभी बाकी है। अभी एक सर्वे आया था सी वोटर का, उस सर्वे में 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी थे मुख्यमंत्री के रूप में। 18% पर थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, बाकी लोगों का तो अब भला बताइए, 2 गुने से ज़्यादा तेजस्वी जी को बिहार की जनता चाह रही है। इस पर हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या बहुत ज़्यादा इस सर्वे से हम ये नहीं कर रहे हैं। हम तो 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया वो सब ने देखा, और यही तेजस्वी यादव जी की हम लोगों की पूंजी है कि हम बात कर रहे हैं नौकरी देने की। तेजस्वी यादव जी ने कर दिया नौकरी का भरमार। ठीक है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, आज क्रेडिट ले रहे हैं कि नीतीश सरकार में हुआ। तेजस्वी जी ने भी गांधी मैदान में नीतीश जी के नाम पर ताली बजवाई थी, लेकिन हकीकत क्या है सब लोगों ने देखा है। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी 2020 में कह रहे थे नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, सरकार में आकर के तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तब नौकरियों की भरमार की। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जातीय जनगणना का सर्वे कार्य हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, सारे जगहों पर पॉलिसी बनाई, चाहे पर्यटन का हो, स्पोर्ट्स का हो, हर जगह काम हो रहा था। लेकिन बीच में फिर आदरणीय नीतीश जी चले गए। लेकिन इस बार जनता अब झेलने के लिए तैयार नहीं है। जहां बीपीएससी के छात्रों के ऊपर किस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है, छात्रों का, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया, सब देख रहे हैं। अपराधियों के तांडव से पूरा बिहार करा रहा है। जो लोग हम लोगों के राज के ऊपर जंगल राज कहते थे वो चुप है। अब तो छोड़िए, सरकार के नाक के नीचे देखिए क्या हो रहा है पटना में। रोज गोलियों, दिन दहाड़े गोलियों से भुना जा रहा है। तो गोलियों की बौछार है बिहार में, अपराधी का बहार है, नीतीश सरकार है। तो आखिर 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान है, अभिभावक हैं, लेकिन अब वो गड़बड़ा गए हैं। उनकी जो स्थिति है अब मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं रही, चाहे बढ़ती उम्र कारण हो, चाहे जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो बिहार की जनता को नजर आ रहा है? पूरी तरह से आ रहा है, तब ना सर्वे कार्य। अगर सी वोटर ने सर्वे कराया और 41% तेजस्वी यादव जी पहली पसंद बने,
तो कुछ तो जनता को नजर आ रहा होगा तब ना, हमने तो नहीं नीतीश कराया। कुमार जी की किस्मत ऐसी है ना कि मानो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के लिए बनी है, चाहे आपके साथ रहें चाहे बीजेपी के साथ रहें, कुर्सी उन्हीं की रहती है। देखिए, अगर किस्मत की आप बात करेंगे तो 20 वर्षों तक किस्मत के सहारे तो चल दिए, बार बार किस्मत साथ नहीं आप देता। दोनों पार्टियां बैठे हैं ना उनकी किस्मत चमकाने के भाई लिए। हम लोगों ने, अरे आप बताइए मुझे, हम अगर आपका अच्छा, भी बहुमत नहीं आया, बीजेपी का भी बहुमत नहीं आया, तो फिर फैसला तो नीतीश कुमार के हाथ में है ना। हमें ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अटल जी ने कभी कहा था, जोड़ तोड़ तेजस्वी जी जब गए वहाँ, जब सरकार हमने बनाई दूसरी बार 22 में, तो यही शर्त था कि वो 10 लाख नौकरी का जो वादा है उसे पूरा करना होगा। करके दिखाया। नीतीश जी ने गांधी मैदान में 15 अगस्त को कहा कि 10 लाख इनका वादा था, हम और 10 लाख रोजगार क्या देंगे। आपको लगता है कि नीतीश जी की पॉलिटिक्स बिहार के विकास के लिए बाधा बन गई है, या अब समय आ गया है कि बिहार में बीजेपी वर्सेस आरजेडी खुले तौर पर हो और बीच में कोई और ना हो? देखिए, अब या तो आरजेडी का बहुमत है या बीजेपी का। अब जेडीयू तो पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसा क्यों? वो बीजेपी के ही समझिए सामने घुटने टेक चुकी है। बीजेपी की बी टीम कहें या पर बीजेपी, मृत्युंजय जी, वो अभी भी बहुत बड़ी फोर्स नहीं है ना, वो तो आपके और बीजेपी के बाद नंबर 3 की फोर्स है, उनको अपने दम पर बहुमत लाना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता को तय करना है। तेजस्वी जी के सामने जो तेजस्वी जी के पास जो विजन है वो जनता के सामने है। यहाँ बात हो रही है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, यही नहीं बात हो रही है। तो हर चुनाव में यही दंगा बात होती है। फसाद। हमारे देश के चुनाव में विकास की बात होती कब है? लेकिन देख होती है ना, आप 20 थोड़ी में सी होती देखिए, है। नहीं 20 में तेजस्वी जी की देखिए, यही जीत थी। तेजस्वी जी ने एजेंडा सेट किया 10 लाख नौकरी का, वो 20 में चला। इसके बाद हर राज्यों के चुनाव में नौकरी पर बात हो रही है। ये देश को, इस राज्य को चाहिए रोटी कपड़ा मकान रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य। बात किस पर हो रही है? आज देख लीजिए, बात हो रही है औरंगजेब पर। बात किस पर? औरंगजेब आएंगे नौकरी देने के लिए? किस पर बात हो रही है? इफ्तार पर। तो तेजस्वी जी भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह वक्फ को लेकर जीत हमारी होगी। देखिए, कहते हमारी हैं, मतलब आप उनकी तरफ हो गए क्या? पक्ष चुन लिया है? हम तो टीका लगाए हैं ना। हाँ। हिंदू का मतलब, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब ये नहीं ना है कि हम दूसरे धर्मों का अपमान करें। हिंदू का, सनातन का मतलब ही है, भगवान श्री राम भी, उनके जो चरित्र हैं जो पढ़ते होंगे, हम लोग तो रोज़ पढ़ने वाले हैं रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ, तो उससे तो सीख लेनी चाहिए ना। भगवान राम ने तो सत्ता दे दी, लेकिन क्या किया? लोकसभा चुनाव में वही फैजाबाद अयोध्या हार गए जहाँ पर वो मंदिर का डंका बजा रहे थे। देखिए, जब आप भगवान को आगे लाएंगे, धर्म को आगे लाएंगे, अब मार काट की बात करेंगे। नहीं, पर तेजस्वी जी का बयान भी तो वही है ना, जब वो कहते हैं इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, तो हिंदू ये क्यों ना माने कि आपने एक पक्ष चुन लिया और उस पक्ष में आप जाकर खड़े हो गए हैं? कैसे हिंदू? हम जहाँ पर हैं, जब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से जाते हैं भागलपुर, तो वहाँ भागलपुरी भाषा बोलते हैं। दरभंगा जाते हैं उड़ीसा जाते हैं उड़िया बोलते हैं। अरे ये तो वहाँ पर जिस जमात का, जिस धर्म का वहाँ पर था, तो संविधान से ही ना देश चलेगा, अपने नियम कानून से लेकिन किस 80 चलेगा? लेकिन 80-20 तो इस देश की सच्चाई है ना, तो 80 की फिक्र नहीं है आपको, 20 की फिक्र है। हमें फिक्र है 100 की। पर आप जो कर रहे हैं वो 20 की तरफ जा रहे हैं। नहीं, जो 80 और 20 में बांट रहे हैं, हाँ। ये देश की खूबसूरती है। ये देश क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? क्यों कहा गया है भला बताइए? और किसी देश को नहीं कहा जाता है। इस देश को ही दुनिया में भारत माता कहा जाता है, अमेरिका माता नहीं कहा जाता है। दुनिया के सारे तो गोले बंदूक हथियार बहुत ताकतवर देश हैं, लेकिन भारत माता का शब्द ही है। जिस देश में गंगा बहती है, क्यों कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है ना कि हर चीज़ को वोट के नज़रिए से, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, तो हिंदुओं को परेशान नहीं होगा। और भला हिंदुस्तान में हिंदुओं को खतरा है, ये तो समझ से परे है। 80% डर रहा है, 20% नहीं, से। तो वक्फ को लेकर आप एक पक्ष में खड़े क्यों हो गए? संसद में आई ना जो चीज, जेपीसी में सारे सांसदों ने चर्चा की ना, तो विश्वास रखिए सब सांसदों ने जहां चर्चा की है ठीक आएगा। जेपीसी में क्यों गया मामला? जेपीसी में फिर विवाद क्यों हुआ? विरोधी दल के नेताओं का सुना क्यों नहीं गया?
देखिए, आप हर वो विवादित मुद्दे को ही छेड़ते हैं। हम तो जानना चाहते हैं केंद्र में बैठी सरकार से कि भाई आप कम से कम ये तो बताइए कि हम इतने लोगों को 2 करोड़ नौकरी का वादा था, अभी तक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 20-22 करोड़ नौकरी हमने दिया, ये डंके की चोट पर कहते, लेकिन वो टोटी तोड़ लेंगे तो भैंस तो मुजरा मंगलसूत्र इसी पर बात करते रहते हैं। भाई इससे आने वाली पीढ़ी को, देखिए सरकारें आती रहेगी जाती रहेंगी, आज मोदी जी हैं कल वो नहीं रहेंगे सरकार में, ये भी सत्य है। लेकिन अगर ये परंपरा चल गई तो आने वाले पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे भला बताइए। आज आप किसी धर्म के लोगों के साथ, आज चाहे किसी जगह पर हो, हर जगह सभी धर्म के लोग हैं। हम अगर जाकर कहें कि नहीं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मस्जिदों में जाकर पढ़ेंगे, अब वो बोले कि नहीं मंदिर में आकर हम नमाज अदा करेंगे, तो फिर क्या होगा इस मुल्क का। तो ये इस तरह से किसी को भी, चाहे कोई हो, हम ये नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये हिंदुस्तान की मांग है, लेकिन ये बीजेपी के केंद्र सरकार से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हर जगह हिंदू मुस्लिम, कहाँ हिंदू मुस्लिम। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए, इतने लोगों को बन परेशानी गए, होती है, अच्छी हटा बात देते, है। नहीं, हटा नहीं, देती पब्लिक, क्यों नहीं हटाया? सीट कम हुआ ना सर सत्ता में एक तो समय। वही है। देखिए जो सल्तनत, मनमोहन जी का समय था उससे तो ज्यादा सीट उनकी। सल्तनत जो है, हाँ। इंदिरा गांधी जी भी एक समय कांग्रेस का भी था ना, 60 वर्षों तक, उससे ज़्यादा तभी नहीं किए हैं। 60 वर्षों के बाद कांग्रेस फिर 40 की संख्या में भी आ गई। देखिए ये जो है, कभी बीजेपी 2 की संख्या में थी, 300 पार की, 400 पार का नारा का हवा निकाल दिया जनता ने, 240 पर अटक गए, बैसाखी पर आ गए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मुल्क को क्या देकर जाना चाहते हैं, लोग किस रूप में इन्हें याद करेंगे। आप देखिए आज अमेरिका, बहुत लोग बीजेपी के लोग कहेंगे देश में दुनिया में सबसे शक्तिशाली। अरे भाई, अमेरिका ने तो आज तक इतिहास में किसी ने आज़ादी के बाद नहीं देखा होगा कि बेड़ियां लगाकर हमारे देशवासियों को भेजा इस देश में। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े ताकतवर हैं। देखिए किसी भी चीज़ का आप एक तरफा भी देख रहे हैं, जो लोग अधूरा ज्ञान रख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है ना, हिंदू और मुसलमान। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, इस देश के हित में सोचें, आखिर हमारे संविधान में क्यों दिया गया है सभी धर्मों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, सबके लिए नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। आप संविधान को रौंदेंगे, लोकतंत्र का गला घोटेंगे, तो भाई जब ये मुल्क में कोई सुरक्षित रहेगा ही नहीं और सुरक्षा की भावना हो जाएगी, तो कल को हम ये जो गंगा जमुना तहजीब का जो हमारा देश का ये शान है, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे देश में लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की बात बहुत ज़्यादा होती है, यही चलता रहता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा जल्दी से और आपसे पूछूंगा पलटी मारने वाली बात पर। एक नेता नीतीश कुमार, उनके बारे में पलटी मारने की बात हमेशा होती है, और अब तो ऐसा लगता है लालू यादव हों, तेजस्वी हों, ऐसा लग रहा है कि वो मान कर बैठे हैं कि ये फिर पलटी मारेंगे। इनको थोड़ा बीच बीच में ऑफर देते रहते हैं कि दरवाजे हमारे खुले हैं। तो दरवाजे खुले हैं ना आपके, स्वीकार तो करते हैं ना आप लोग। देखिए दरवाजे खुलने का अब सवाल ही नहीं है। आदरणीय तो लालू प्रसाद, नहीं देखिए, हमने, हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा था, जिस तरह आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार में आकर बोले थे कि नीतीश बाबू के लिए, कि नीतीश बाबू के लिए सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद हो गए। जब सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। हम उन लोगों में से नहीं हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब हमें सत्ता की नहीं जनता की चिंता है। जनता आशीर्वाद जिसे देगी, जनता को लगेगा कि नौकरी देने वाली सरकार बननी चाहिए, दंगा फसाद करने वाली चाहिए, अब जनता तय करेगी। नहीं, जनता तो तय करेगी। मेरा प्रश्न बस इतना सा है जो हमेशा होता है, आपका भी बहुमत नहीं आया, बीजेपी का भी बहुमत नहीं आया, दोनों ही थोड़े थोड़े से दूर हैं बहुमत से, फैसला तो फिर नीतीश कुमार जी के हाथ में चला जाएगा, तब क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, कल क्या होगा इसका उत्तर तो अभी नहीं दे सकते। पर जो मैंने कहा वो परिस्थिति बार बार हो जाती है ना बिहार में। बार बार नहीं होती है। आप ये समझ लीजिए कि 20 वर्ष हो गए ना,
आदरणीय नीतीश कुमार जी के 20 वर्ष के शासनकाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। सरकार में बैठे लोगों से अगर पूछिएगा कि मच्छर काट रहा है तो कहेंगे 90 से 2005 तक, अभी गोली मार दिया तो 90 से 2005 तक। हम पूछ रहे हैं 2005 से 2025 तक बताओ, इसका जवाब कोई दे रहा है? प्रधानमंत्री जी भी वही बोल रहे हैं, ए जंगल राज वालों, और ये नहीं बोल रहे हैं कि 20 वर्षों में बिहार को क्या दिया। हाथ जोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मांगा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। मिला। विशेष पैकेज की बोली लगाई थी ना, कितना लाख दूं, मिला। विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, मिला। देखिए, राजनीतिक लड़ाई मतभेद चलता रहेगा, लेकिन देश का हित, राज्य का हित सर्वोपरि है। अगर आज हम अपने राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन मान बैठें और ये कहें कि हम किसी धर्म विशेष को गाली दें, उनका अपमान करें, तो क्या होगा? समाज को अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने प्रदेश को, अपने मुल्क को अगर सजाना संवारना चाहते हैं, तो उनके नौजवानों का भविष्य बनाइए ना। तो आप उनको क्या सिखा रहे हैं? अभी आप दे रहे हैं 11 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद क्यों याद आ गया? आदरणीय मोदी जी तो बोलते थे कि टोपी नहीं पहनेंगे, सौगात मोदी क्या है ये? डर लग गया बिहार में। उन्होंने सारी स्ट्रेटजी अपनाने की सोच ली है ना। नहीं, देखिए यही का आ गए ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी आप क्या बोल रहे थे? वोट लेने के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। अभी आप क्या बोल रहे थे? तेजस्वी जी ने इंशाअल्लाह कहा। नहीं, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने पक्ष ले लिया। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। सौगात मोदी में, सौगात मोदी में क्या है? आप मुझसे बेहतर राजनीति जानते हैं। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, ऐसा लगता है कि आप एक पक्ष में खड़े हैं। नहीं, फिर नहीं लगता। अगर आप अच्छा आप बताइए, सुनिए ना, होली का तोहफा दिया था क्या? नहीं, दशहरे का तोहफा दिया था कि हिंदू तो दशहरा पहले सुन लीजिए, हम आप ही लग रहा है हिंदू पहले हमारे साथ, हम आप ही। उन्हें नहीं लग रहा है ऐसा। तो मुसलमान किसके साथ हैं? उन्हें लग रहा होगा नहीं उनके साथ। नहीं, तभी तो अपनी साइड कर रहे हैं। नहीं, अभी तक तो दम्भ भर रहे थे कुंभ का। तो दे देते कुंभ वालों को ही कुछ दे देते, सौगाते कुंभ। उन्हें लग गया कि ये तो हमारे साथ नहीं, सब समझिए आप, जीत सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे, आप सभी तंत्र से लड़ाई लड़ रहे। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। जन की ताकत को समझिए। कहां से कहां आपको इसी जनता ने पहुंचाया, 2 से 300 पार। 300 पार के बाद फिर 2 पर पहुंचा देगी। कितना समय लगेगा? आप इंतजार कीजिए, देखिएगा। एक कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की हालत लोकसभा चुनाव के बाद से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। जो मोमेंटम हासिल किया 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 तक पहुंची, उस 99 के बाद जो है वो मोमेंटम ही सारा गायब हो गया। महाराष्ट्र से गायब, हरियाणा में जीतते जीतते हार गए, दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला, लगातार 3 बार से 0। अब बिहार में आप उनको कहाँ रखेंगे अपने साथ? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। हार जीत, हर सिक्का का 2 पहलू है, हर नदी के 2 किनारे हैं। हार और जीत चलता रहता है। कभी एक दौर था कांग्रेस का कि हमने कहा तो कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारेगी, समीक्षा करेगी, किस तरह हारे। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया सामने बातें आती है, सब लोगों ने देखा। हरियाणा का सर्वे सबका क्या था, आपका क्या था, आपको ही पता है। रिजल्ट नहीं आए उस अनुसार से। तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह झारखंड में हम इंटैक्ट होकर लड़े, बिहार में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 की तरह 2025 में भी तेजस्वी यादव जी, इंडिया राहुल गांधी जी से बात हो गई इस बारे में? अब देखिए, अब सारे चीज़ों को तो मीडिया में अभी बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपने कह दिया तो मतलब हो ही गई होगी। हमने तो कह दिया कि तेजस्वी जी महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हम लोग सभी दल, तो मैं मान के चलूं कि मीटिंग हो गई है, मीटिंग में तय हो गया है, हम लोग सभी दल मिलजुल कर लड़ेंगे। रही बात सीट बंटवारे को लेकर, रही बात कि कौन कहाँ क्या, ये सब फैसला मिल बैठकर हो जाएगा समय आने पर।
इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। एक आखिरी सवाल है बाबा बागेश्वर को लेकर के। पिछले कुछ दिनों में वो बिहार में थे और उनके बिहार की मौजूदगी को लेकर बड़ा आरजेडी ने भी हंगामा किया और कुछ और लोगों ने भी हंगामा किया। सबने कहा कि ये हैं तो धर्मगुरु, लेकिन धर्मगुरु दिखते ही हैं बाहर से, अंदर से एक पार्टी का प्रचार करते हैं। नहीं, देखिए उनका पूरा सम्मान है, कोई हम लोग विरोध, और इसका धर्म गुरुओं का क्या काम है? अपने धर्म का प्रचार करते हैं ना, करना, नेता विरोध तो करते हैं, करना चाहिए। देखिए जब आप ऐसी बातें कह रहे हैं लोगों के बीच में, तब आप धर्म गुरु नहीं हैं, तब आप किसी पार्टी के प्रचारक बन गए। अब संविधान से ऊपर अपने को समझ रहे हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं खुल के। तो वही कह रहे थे, ये इस देश में आप भी समझ रहे हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है। बाबा के अनुसार देश चलेगा कि संविधान से चलेगा? पर बाबा को लाखों लोग मानते नहीं, हैं ना। बाबा को लाखों हम भी मानते हैं, हम भी रोज मंदिर जाते हैं। तो उनके कहने पर वोट भी कर सकते हैं। फिर आप कहाँ चले गए? हम क्या कह रहे हैं कि उनका काम है अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन आप ये अगर बात कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये आपका काम नहीं है। वो तो खुलकर बोलते हैं हम तो हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। नहीं, अरे भाई, अब लाखों लोग जिसे मानते हैं, देखिए, वो मंच पर चढ़कर अगर रोज हिंदू राष्ट्र करेगा तो लोगों के मन पे कुछ तो असर होगा ना। देखिए ऐसा है कि अब बहुत चीज़ों को हम बोलना नहीं चाहते हैं, इससे किसी की भावनाओं को ठेस लगेगी, लेकिन जिनका जो काम है वो अपना काम करें, देश की भला सोचें, देश का भला सोचें, देश की बेहतरी के लिए काम करें। उनका भी योगदान देश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है, इतिहास में दर्ज हो सकता है। ऐसा काम ना करें जो सिर्फ भाषणों तक सीमित हो जाए। अभी सुनने में, भीड़ में, ताली बजवाने में, कैमरे में, फ्रेम में आने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? इसीलिए हम तो सभी लोगों से अपील करेंगे कि अगर सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, अगर तो आप अपना जो भी जिस रूप में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अपना योगदान देश को बनाने में, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है उसको कायम रखने में, इस बगिया को बचाने में लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। बिहार के चुनाव को लेकर खूब अच्छी तैयारी हर पार्टियां कर रही हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बिहार की जनता की उम्मीदें हैं, चाहे बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, आरजेडी से हो, हमारी तो यही शुभकामनाएं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।